अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीदों को नमन के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज़ादी के लिए हमारे देश ने कड़ा संघर्ष किया और इस संघर्ष के चलते 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमारे देश के दो टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और तभी से पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दी, जिसको लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 3 युद्ध हुए, जिसमें पाकिस्तान को मुँह खानी पड़ी। और इसी के बाद 1999 में करगिल युद्ध हुआ, जिसमें हमारी सुरक्षा के लिए हमारे देश के सैनिक शहीद हुए। क्या आपने कभी ये सोचा जो सैनिक उसमें शहीद हुए उसके बाद वो परिवार किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है? और आज इसी कार्यक्रम में हम आपको करगिल युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनमें से एक परिवार से मिलवाने जा रहे हैं और ये जानेंगे कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी अब तक की रही। तो आइए ले चलते हैं और उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। 17 वर्ष की छोटी उम्र में ही घर वालों ने इनकी शादी फौज में तैनात मदन लाल से करवाई। 17-18 साल की थी मैं जी। मेरे पति की 21 साल थी जी। उस टाइम जल्दी शादी कर देते थे। इतनी पढ़ाई भी नहीं होती, 5 जमातें पढ़ी थी मैं, ज़्यादा नहीं पढ़ पाई ना जी। उस टाइम बोलते थे वह जल्दी शादी हो जा, माँ बाप बरी हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। शादी के 1 महीने बाद ही ड्यूटी पर चले गए थे मदन लाल। और उन दिनों मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो चिट्ठियों से ही होती थी सब बातें। जब मेरी शादी थी 1 महीने के बाद छुट्टी कट के चले गए थे जी। बाद में बस वही चिट्ठियाँ आती थी, हम भी चिट्ठी लिखते थे, वो भी चिट्ठी इंतज़ार करते रहना। 1 महीना बाद 2 महीने बाद चिट्ठी आती है, फिर चिट्ठियाँ पढ़नी है, चिट्ठी आती रहती थी। जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो पूरे दिन फोन का इंतजार रहता था और मन हमेशा बेचैन रहता था कि ना जाने क्या संदेशा आ जाए। फिर तो सारा दिन हम बस टेंशन में भी रहते थे, बस फोन वो देखते रहना, टीवी देखते रहना, भला खबरें सुनते रहना, पता क्या है, ना खाना ना पीना। पूरे 2 महीने पहला ही हमारा मतलब शरीर बीचों ख़त्म हो गया था। फिर एक दिन वो बुरी खबर मिली, जिसको सुनते ही पूरा घर बिखर गया। पता चला कि मदन लाल दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हमारे को 5 दिन बाद पता चला। जी जी। हाँ, अचानक कोई फौजी आई बाहर। मैं इधर टीवी देख रही थी, खबरें सुन रही थी शाम को जी। उस टाइम आया था बाहर आदमी तो किसी को बुलाया, मेरे बहन थी इधर पास में, उनको बुलाया, बताया, बस एकदम में बाहर पता चल गया। मैं तो ऐसे ही सुन के ही बेहोश हो गई थी, मेरे को कोई पता नहीं। शुरू में तो पूरा समाज का हुजूम आता था, लेकिन कुछ दिनों बाद समाज का नामो निशान तक नहीं दिखा। साथ रिश्तेदारों ने भी दिया और उस टाइम तो ML वगैरह सब आए थे जी। जब डैडी बाड़ी आई थी तभी तो बहुत दुनिया, मेरे को इतनी होश भी नहीं थी कितनी दुनिया आई, कितनी बाद में बताते थे कि बहुत दुनिया आई थी जी। और 10 दिन दुनिया आती रही, सब कुछ जी। ML भी आए, सब कुछ आए, बाद में कोई नहीं आया हमारे ML। वीर नारी कहती है कि सरकार ने, आर्मी ने और राज्य सैनिक बोर्ड ने तो पूरा साथ दिया है, लेकिन भुलाया है तो केवल समाज ने। आर्मी वाले आते हैं, वो तो अभी भी आते हैं, जब भी मेरी यूनिट नवी इधर आती है, सभी आए, कल भी आए थे। आर्मी वाले तो आते रहते हैं। हरजन सिंह ने भी बहुत साथ दिया, हमारे को फ़ोन करके पूछते रहते हैं कैसे हो बेटा, कैसे हो, हम भी उसका जवाब देते रहते हैं। आजकल पता है आपको बेटा कि समाज कितना साथ देता है, रिश्तेदार देते हैं साथ, ऐसी बात नहीं, समाज कम में साथ देता है। एक सैनिक का क्या कर्तव्य होता है? हमारी देश की सुरक्षा करना। तन मन धन से अपनी ड्यूटी करते हैं, सिर्फ हमारी देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम समाज वालों का क्या कर्तव्य बनता है? आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं तो उन सैनिकों की बलिदान की वजह से सुरक्षित है। तो हम क्या कर्तव्य उनके लिए निभाते हैं? क्या हमने कभी किसी परिवार व परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की कि उनके घर के चिराग ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया? क्या हमारा कर्तव्य सिर्फ एक दिन के लिए उन्हें याद करने के लिए है या फिर उनका साथ देने के लिए है? उम्मीद है आपको ये हमारा कार्यक्रम
पसंद आया होगा और ये एक छोटा सा मैसेज जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हो, आप इसे समझेंगे और कोई भी आपको शहीद परिवार से मिलेगा तो आप उन्हें नमन करेंगे और साथ ही साथ अपने कुछ पल, अगर आपके पास समय है, आप कोशिश कीजिए उनके घर जाने की। हम उन्हें आर्थिक सहायता तो नहीं दे सकते, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट हम ज़रूर उनकी कर सकते हैं। मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।